अभी हमारी मौजूदगी यजुआर थाना क्षेत्र के यजुआर पंचायत पूर्वी कृष्णनगर में है, जहां आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 134वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले तो पूरे देश के लोग मानते हैं, लेकिन ये वैसे लोग हैं जो बाबा साहब को ही अपना आदर्श मानते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है। आज यहाँ बाबा साहब का जयंती समारोह रखा गया है। ये महादलित समाज का टोला था, इसलिए बाबा साहब के विचार को हम लोग रखे हैं ताकि दलित समाज जगे। बाबा साहब का जयंती सिर्फ दलित समाज के ही लोग क्यों मनावे? इसलिए कि बाबा साहब को लोग समझ रहे हैं कि ये अछूत जाति के थे, नीच जाति के थे, इसलिए और अन्य जाति के लोगों ने बाबा साहब की जयंती को लोग नहीं मनाते हैं, इग्नोर करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनका ये विचार है कि बाबा साहब को लोग अभी भी अछूत समझते हैं। आप क्या कहेंगे सर? आप तो कम से कम इस बात को मानते हैं या फिर आप नहीं मानते हैं? जी नहीं, इनके विचार से सहमत हैं? विचार से सहमत है कुछ हद तक। कुछ हद तक हाँ, मोटा मोटी अब सब लोग सम्मान करने लगे हैं, मानने लगे हैं। धीरे धीरे ज्ञान होने लगा है। जो मास्टर साहब बोले हैं, जो छुआछूत की बात, सबसे बड़ी बात है जो हमारा समाज पढ़े लिखे नहीं था। धीरे धीरे ज्ञान हुआ है। बाबा संविधान के निर्माता, उनके नेतृत्व पर चलने शुरू किया है। धीरे धीरे लोगों को ज्ञान हुआ है। अब लोग इज्जत करना शुरू कर दिया है। जो व्यक्ति छुआछूत की भावना करता था, अब बैठाता भी है, इज्जत भी करता है। अब धीरे धीरे डेवलप होना मेरा समाज शुरू हो गया, और निश्चित तौर पर ये समाज बाबा साहब के सपना को साकार करेंगे। और समझते हैं कि इस खाई को दूर करने का एकमात्र उपाय है जो शिक्षा है, और इसी समाज से शिक्षक भी हैं। क्या कहेंगे सर, आप क्या समझते हैं? ये सिर्फ जाति को देख करके लोग नीचा दिखाते थे, या फिर अशिक्षित थे, उसके योग्य नहीं थे, इसलिए अब तो आप शिक्षक हैं, तो क्या अभी भी आपके साथ में ऊंच नीच का भाव रहता है लोगों में? चलिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद, क्योंकि इस दलित महादलित का जो बस्ती है यजुआर पूर्वी अंतर्गत आता है। मैं इसी गांव में जन्मा है, पढ़ा है, बढ़ा है, और बगल के स्कूल में मेरा पोस्टिंग है जहां चैनपुर है। और बता दें आपको कि हमने बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा, और पढ़ने की हैसियत से बाबा साहब के बारे में जितना हम जानते हैं, तो किसी ने कहा कि एक चना भार नहीं फोड़ सकता है। तो एक हमको जानने से काम चलने वाला नहीं है, देश की कल्याण होने वाली नहीं है। इसीलिए यहाँ के आने वाले भविष्य ये डॉक्टर उदय कुमार है, आशीष राम है, ऐसे ऐसे दर्जनों लड़का ने डिसीजन लिया कि क्यों न इसकी प्रचार प्रसार बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में हमारा समाज जाने। क्योंकि देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने बाबा के बारे में जानते हैं, बहुत भूल गया है, लेकिन जो वाकई में जो हमारे देश के जो बाबा हैं उनके बारे में लोग नहीं जानता है। तो हमने इनको कहा कि नहीं, अच्छी बात है, चलिए अच्छी पहल है आप लोगों को। आज मैं अपने आप को बहुत धन्य है कि आप लोग जैसे व्यक्ति, माननीय विधायक जी भी आए थे, कहीं न कहीं वो इस गांव से प्रभावित हुए हैं। हमारी विचार को उन लोगों ने इस सराहा है, देखा है, और मैं अपने आप को आज बहुत धन्यवाद समझता हूं, अपने आप को धन्य समझता हूं कि कम से कम यह कार्यक्रम मेरा सफल रहा है। बाबा साहब के अनुयायी, इनकी हमारे समाज में कल के डेट तक कोई बच्चे तक नहीं जानते थे कि बाबा साहब क्या है, बूढ़े बुजुर्ग भी नहीं जानते थे, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से जाने हैं, और जो छोटा फूटा है वो आपके माध्यम से लोग जान जाएंगे। क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा इस मंच से? आज अम्बेडकर साहब की जयंती है, तो अपने समाज के लोगों को, वैसे लोग जो अभी भी शिक्षा से कोसों दूर हैं, तो वैसे लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? चलिए, बाबा साहब की सपना है कि बाबा साहब की सपना ही नहीं, यह कहना है कि मुझे पूजा मत कीजिए, मुझे पूजा की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शिक्षित होइए, आप पढ़िए बढ़िए, यही मेरी सपना है। हमें पूजा की जरूरत नहीं है, इस सपना के साकार होते हुए दिख रही है। तो आपने देखा कि यहाँ मास्टर साहब है, इन्होंने साफ साफ कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि तुम हमें पूजो मत, सिर्फ हमारे बताए हुए रास्ते पर चलो। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, हमारा मानना है, जो आप कहे हैं, जो सिर्फ दलिते के लिए बाबा साहब थे, बाबा साहब सिर्फ दलिते के लिए नहीं थे। बाबा साहब का संविधान जो है सिर्फ दलिते के लिए नहीं बना है, पूरा देश के सभी लोगों के लिए बना है। लेकिन जो हमारे समाज में जो कुछ विषमता थी,
जो पिछड़े लोग थे, दलित थे, जो समाज के मुख्य धारा से पीछे थे, उनके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के आरक्षण की बात लोकसभा में हो, विधानसभा में हो या शैक्षणिक स्तर पर हो, उसके लिए उन्होंने उठाया था। और आज जो दलित बस्तियों में ही मुख्य रूप से कार्यक्रम बाबा साहब का रखा जाता है, जन्म शताब्दी समारोह हो चाहे उनके निर्वाण दिवस हो, इसीलिए जो बाबा साहब का जो विचार था, उनका जो सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए ऐसे दलित के बस्तियों में रखा जाता है जो वहाँ के बच्चे, वहाँ के समाज, वहाँ की महिला, वहाँ के पुरुष जाने जो बाबा साहब कौन थे और बाबा साहब ने हम लोगों के अधिकार के लिए उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी, हम लोगों का क्या अधिकार है, उसके लिए दलित की बस्तियों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। लेकिन बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए ही नेता नहीं है, वो पूरे राष्ट्र निर्माता हैं और राष्ट्र के नेता हैं। सब लोग दलित, पिछड़ा, अकलियत, स्वर्ण वर्ण के लोग सभी बाबा साहब का इज्जत कर रहे हैं और उनका ही जो बनाया हुआ संविधान का ताना बाना है, इससे बहुत गैर बराबरी मिटा है। ऊंच नीच का भी जो पहले खाई था वह उसमें बहुत गैर बराबरी मिटा है और धीरे धीरे बाबा साहब का संविधान रहा तो 400-500 वर्षों में पूरा समाज का जो गैर बराबरी है वह मिट जाएगा और समाज फिर जब समता मूलक में चला आएगा तो कोई आरक्षण फारक्षण की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अभी आरक्षण की जरूरत है और पूरे मुस्तैदी से लोग, सभी लोगों ने, सभी वक्ताओं ने जो आज जुटे हुए थे, सभी ने लोगों से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि आप अपने बाल बच्चे को शिक्षित करिए। जब तक शिक्षित नहीं करिएगा तब तक बाबा साहब का सपना साकार नहीं होगा। सभी लोग अपने बाल बच्चे को शिक्षित करिएगा, बाबा साहब की सपना साकार होगा। बाबा साहब जहां भी होंगे, स्वर्ग में होंगे, तो वहां उसी दिन वो खुशी होने लगेंगे और दलित वर्गों का, पिछड़े वर्गों का, जो समाज के मुख्य धारा में जो लोग नहीं हैं, उनका भी कल्याण हो जाएगा। विशेष रूप से हमको यही कहना है। चलिए, बाबा साहब का सपना तब साकार होगा जब सब लोग, समाज के जितने भी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित के लोग जो हैं, सभी लोग जब तक शिक्षित नहीं हो जाते हैं तब तक बाबा साहब का सपना साकार नहीं होगा। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे इस कमेंट बॉक्स में जाकर के दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।